रेनू आप म्यूट है। सॉरी, मैं इसी के लिए बोल रही थी। हम मैम स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ हाँ करिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू चौबे, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर इंडिया। आज इस सेशन को हम लोग लेकर आए हैं क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग काम करते हैं। जैसा कि आप मुझे हर बार सुनते हैं कि एक लेडी इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है क्योंकि वो लोगों के चेहरे पर थोड़ी खुशियां लाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी बहुत खुश रहती है। तो इसी मोटो को हम आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। और ये जो सेशन है हमारा, कोई आम सेशन नहीं है, बहुत खास सेशन है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा किसानों के ऊपर है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तकरीबन 25% जो जनसंख्या है सीधे रूप से कृषि या एग्रीकल्चर पर पूरी तरह से डिपेंड करती है। पर मगर जब भी किसानों की बात करें तो खेती बाड़ी को लेकर या जो वो कर रहे हैं उनको, उससे रिलेटेड उनको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है, कभी कभार हम जब न्यूज में सुनते हैं कि किसी किसान ने आत्महत्या कर ली, तो ये बहुत बड़ा हमको धक्का लगता है। इसी चीज को थोड़ा सा समाधान हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकतर 90% निकाल भी चुके हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के द्वारा। तो इसी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ सुनील जी हैं। सुनील जी ये सेशन को आगे लेंगे और बताएंगे कि किसानों की क्या समस्या है और उसका समाधान हमारे प्रोडक्ट के द्वारा कैसे होगा। सुनील जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मोदी केयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे मोदी केयर खेत और किसान की समस्याओं पर खरी उतरती है। दोस्तों, मैं कोई किसान नहीं हूँ और मैं जहाज पे काम करता था, लेकिन कोरोना जैसे महामारी की वजह से मुझे काफ़ी समय तक घर पे बैठना पड़ा और उसकी वजह से मुझे मौका मिला कि मैं थोड़ा खेती कर सका। मुझे काफ़ी सीखने को मिला। खेती में मुझे कोई अच्छा मुनाफा तो नहीं हुआ, पर बहुत सारे प्रश्नों का जो उत्तर है मुझे मिला। मैं जान पाया कि आखिर किसान की समस्याएं क्या हैं, वो किस तरीके से सारी चीज़ों को फेस करता है। मुझे एहसास हुआ कि कोरोना जैसे महामारी में किसान का उपजाया हुआ अन्न ही हमारे हमारे काम आया, हमारे जीवन के काम आया। हम काफ़ी लंबे समय तक घर पे लॉकडाउन में रहे। वो किसान ही थे, वो अन्नदाता थे, जिनकी वजह से हमें अच्छा भोजन मिल पाया। लेकिन आखिर क्या हुआ इन 100 सालों में? किसान की समस्याएं बढ़ती गई। किसान अधिक मात्रा में आत्महत्या करने लगे। तो उनकी समस्याएं कुछ मुख्य हैं, मैं उनसे आपको बताना चाहता हूँ कि किसानों की समस्याएं कुछ खास नहीं है। जैसे पानी की कमी, कीटनाशक खाद आदि का व्यापक उपयोग, बीज की जो गुणवत्ता की समस्या है उन्हें फेस करनी पड़ती है। मौसम का मार झेलना पड़ता है, 3-3 मौसम है उन्हें समझना है। कम उत्पादन होता है, लागत ज़्यादा लग जाता है, खाद उर्वरकों और रसायनों का अधिक इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। फिर भी कभी-कभी होता है कि उत्पादन बहुत ही कम हो रहा है। तो मिट्टी की जो क्षमता है उसमें भी बहुत कमी आती है। उत्पादन की जो खराब गुणवत्ता है उसकी वजह से किसानों को बहुत बड़ा समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। उन्हें जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आज संतुलित उर्वरकों की कमी के कारण उत्पादन स्थिर सा हो गया है। ज्यादा उपज के लिए हर साल ज्यादा उर्वरकों को डाला जाता है। अब सभी मानने लगे हैं कि इन रसायनों के इस्तेमाल से, अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने की वजह से वातावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई है। मानव तथा पशु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई है और जिसके कारण मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो असंतुलित हो गए हैं। तो हर साल हमें अधिक खाद डालना पड़ रहा है अधिक उपज के लिए, पर उपज एक कांस्टेंट हो गया है, उसके आगे नहीं जा सकता है। हम कितना भी खाद छींट ले, कितना भी रसायनों का इस्तेमाल कर ले, वो नहीं हो सकता। तो अधिक खादों का प्रयोग आवश्यक हो गया है। किसान महंगे खाद और कीटनाशक को खरीदने से कर्ज में डूबे हुए हैं। उन्हें बहुत ही आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है, बहुत गरीबी का सामना करना पड़ता है।
किसान को गरीब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो चाहता है कि मैं बेहतर तरीके से खेती करूं, मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे खेत में कीट नहीं लगे, फंगस नहीं लगे, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी मौसम का नुकसान ना हो, उन्हें बहुत ही अच्छा पैदावार मिले। किसान द्वारा रसायन युक्त खाद्य पदार्थों के प्रयोग से शरीर में गंभीर बीमारी हो रही है, कैंसर जैसी बीमारी, स्किन प्रॉब्लम बीमारी, जो हमारा फेफड़ा है उससे संबंधित बीमारियां हो रही है। सभी करता है, क्या करता है, हम जानते हैं। सभी किसानों भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा वरदान है एक्टिव मैक्स, एक्टिव गोल्ड, एक्टिव एटी और एक्टिव जैम। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने एक्टिव एटी और एक्टिव एटी गोल्ड के बारे में। दोनों अच्छी है, पर जो एक्टिव एटी गोल्ड है वो जैविक खाद के लिए, जो लोग जैविक खेती करते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत फायदेमंद। तो एक्टिव गोल्ड बेटर है, स्प्रेडर है। मतलब वो दवाएं किसान या बगीचे वाले अपने खेत में, अपने घर के पौधे में डालते हैं, उन दवाओं के उसका प्रभाव है, उसके असर को बढ़ा देता है, वो बेटर है। जमीन को नरम रखता है, जिससे पौधे की बहुत अच्छी होती है और खेत में नमी हमेशा बनी रहती है। दवाई की क्षमता को बढ़ा देता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है, दवाई बहुत जल्द ही काम करता है। और ये जो एक्टिव एटी है खेत के लिए एक वरदान की तरह है। ये जो एक्टिव एटी गोल्ड है ये उन खेतों के लिए है जहाँ पे पूरी तरीके से जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती का कहने का मतलब है तो गाय से जो संबंधित है, गोबर और गाय का मूत्र, उससे बना हुआ जो खाद है उसमें एक्टिव एटी गोल्ड बहुत ही अच्छा काम करता है। ये दोनों दवाएं किसी ऐसी दवाई में मिलाई जाती है जो दवाई बाजार से लाकर किसान अपनी फसल में छिड़कता है। ये उन दवाइयों के असर को बहुत जल्द शुरू कर देता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है और दवाइयों को जो उसका असर है उसको बनाए रखता है। मोदी केयर एक्टिव 80 एक अनूठा उत्पाद है। किसान भाइयों के लिए ये मोदी केयर का जो एक्टिव 80 है वो कीटनाशक में जोड़ा जाने से उनकी कार्य क्षमता और प्रभावशीलता काफी हद तक बढ़ जाती है। यह फलों और वनस्पतियों का जो कीड़े होते हैं, जो उसमें किसी तरह का जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, बीमारियां होती हैं, उसमें बहुत ही नियंत्रित करता है एक्टिविटी सिंचाई में पानी में काफी घुल मिलकर खेत को काफी सुरक्षित रखता है। जैसे जैसे हम लोग खेत में टॉनिक डालते हैं तो टॉनिक में एक्टिव 80 को अगर मिला के डाला जाए तो टॉनिक की जो असर है वो लंबे समय तक रहता है। ये जैसे ही इसका हम लोग छिड़काव करते हैं तो इसका जो स्प्रे है पूरे पत्ते पर एक अच्छे तरह से एक लेयर बना देता है, जो 1 हफ्ते तक या फिर 10 दिन तक, जब तक मतलब अगली बार हम नहीं छिड़ते हैं, ये लंबे समय तक काम करता है, खेतों को बहुत ही सुरक्षित रखता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करें एक्टिविटी का, तो 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाएं इसको। जैसे हम लोग जो हमारे खेत में बहुत सारा खरपतवार हो जाते हैं तो उसकी रक्षा के लिए दवाई है, उस दवाई में आप 20 ml एक्टिव 80 को मिलाइए 15 लीटर पानी में, बहुत ही ज्यादा अच्छा असर दिखाता है, बहुत जल्द काम करता है। दवाइयों का पूरी तरीके से उपयोग करने में एक्टिव 80 बहुत ही मदद करता है, स्प्रे को साफ रखने में मदद करता है और जंग लगने से स्प्रे को रोकता है। तो एक्टिव 80 हर तरीके से बहुत ही बेहतर है और बहुत ही अच्छा है। अभी बात करने जा रहा हूं मैं एक्टिव जाइम के बारे में। तो मोदी केयर का जो एक्टिव जाइम है वो बहुत ही अनुकूल और अत्यधिक प्रभावी कार्बनिक पौधे की वृद्धि पोषक तत्व है, जो कि समुद्री सैलाव से बना है, सब्जी के पत्ते और मिट्टी की भराव में उपयोगी है। पौधे की वृद्धि को बेहतर बनाने और फसल की पैदावार को अधिकतम करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। दोस्तों, एक्टिव जाइम बहुत उन्नत किस्म का पौधे का टॉनिक है, हम ऐसा कह सकते हैं। इसमें 60 से अधिक तरह के खनिज तत्व है, 21 तरह का एमिनो एसिड्स है, जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही वरदान की तरह है। ये क्या करता है, ये तीनों मौसम के मार को पौधे को झेलने में सक्षम करता है, उसे ताकत प्रदान करता है। अच्छी मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है और हार्मोन्स मिक्स इसमें है। 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिव जाइम मिलाना होता है। इसका पहला स्प्रे आप कर सकते हैं 3 से 4 पत्ते आने के बाद।
और दूसरा स्प्रे कर सकते हैं 20 से 21 दिन के बाद, और तीसरा स्प्रे आप 40 से 42 दिन के बाद कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। ये बहुत ही गुणात्मक परिवर्तन लाता है पौधे पर। जिनके घर में फल की सब्जियां और फल है, फूल है, जो छोटे छोटे पौधे रखते हैं, उनके लिए एक्टिव जाइम एक मोदी केयर की तरफ से आयुर्वेदिक वरदान की तरह है। ये जो विशेष रूप से पौधे को जड़ तने सहित सबूत करता है और उनकी पोषक जरूरतों को पूर्ण करने में बहुत ही मदद करता है। एक्टिव जाइम का छिड़काव हमें धूप में नहीं करना है, कि धूप में अगर इसका छिड़काव करते हैं तो बहुत जल्दी धूप की रोशनी की वजह से इवापोरेशन होने का खतरा रहता है, बहुत ही जल्दी इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। तो अगर हमें पौधे पर उसका लेयर को बरकरार रखना है तो हमें शाम के वक्त इसका छिड़काव करना चाहिए, ताकि रात का उसे वक्त मिल जाएगा। और अगर मॉर्निंग में छिड़काव कर सकते हैं तो अर्ली मॉर्निंग इसका छिड़काव करिए, बेहतर परिणाम मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा उत्पाद है, एक पौधे का टॉनिक है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अभी बात करेंगे मोदी केयर एक्टिव मैक्स के बारे में। एक्टिव मैक्स को धान और गेहूं के लिए स्पेशलिस्ट कहा जाता है। कहा जाता है कि एक होता है ना, कोई डॉक्टर होता है कि किसी को दिल की बीमारी में स्पेशलिस्ट है, तो उसी तरीके से मोदी केयर का जो एक्टिव मैक्स है वो स्पेशलिस्ट है धान की खेती के लिए और गेहूं की खेती के लिए। तो दोस्तों किसान भाइयों के लिए जो जो बहुत दिक्कत होता था कि उन्हें उनका जो पौधा है अच्छे से अंकुरित नहीं होता, बहुत सारी समस्याओं को फेस करते हैं, तो एक्टिव मैक्स क्या करता है, जो बीज के अंकुरण होते हैं वो बहुत ही अच्छे से होता है। इसका इस्तेमाल बीज के अंकुरित होने से लेकर पौधा को बड़ा होने तक हम लोग करते हैं। एक्टिव मैक्स के अच्छा इस्तेमाल बीज ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इसमें 2 से 3 ml पानी, 1 लीटर पानी, 2 से 3 ml ड्रॉप आप 1 लीटर पानी में मिलाकर जो बीज है उसको भिगो दें और 15 मिनट बाद उसको छोड़ दें। बहुत ही अच्छा बीज अंकुरित होता है। वो बीज के ऊपर एक लेयर बना देता है, जैसे ही मिट्टी से घोलते ही वो बिल्कुल ही उस बीज की गुणवत्ता बना देता है। क्या है कि बीज को अंकुरित होने के लिए भी बीज में खासियत होनी चाहिए, तो उसकी खासियत को निखार देता है। दोस्तों ये गेहूं और चावल के लिए तो स्पेशलिस्ट है ही। एक्टिव मैक्स बीज के ऊपर अपना एक लेयर बनाता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो अंकुरण होगा सही होगा। जब उसका अंकुरण अच्छा होगा तो उसकी जो वृद्धि होगी वो भी बहुत अच्छी होगी और बहुत ही हरा दिखता है। उसमें 4 तरह के ये जो अपना एक्टिव मैक्स है, इसमें 4 तरह के सामग्रियों को मिलाया गया है। हाइड्रोलाइज्ड है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है इसमें प्रचुर मात्रा में, समुद्री पौधे का इसमें अर्क मिलाया गया है, और पॉलीसाइक्रेट्स है इसमें, और ह्यूमिक एसिड है। तो ये चारों मिलकर ये मोदी केयर के एक्टिव मैक्स को मैक्स बनाते हैं और काफी गुणवत्ता इसमें लाते हैं। 1 लीटर में 1 ml एक्टिव मैक्स को लेना है। पहला स्प्रे हमें 3 से 4 पत्ते आने के बाद, पत्तियां जब आ जाए पौधे पर, इसका स्प्रे करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। दूसरा स्प्रे कर सकते हैं हम लोग जब इसमें फूल आ जाते हैं, तो उसका स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इसका परिणाम हमें दिखने लगता है। 10 से 12 दिनों में ही काफी जोरदार असर दिखता है इसका। मैंने इसका अनुभव लिया है। ये धान के खेत में इसका डाला गया है, इसका अंकुरण बहुत ही अच्छा होता है, पौधे बहुत जल्द बड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं भी मतलब कहीं पौधे मुरझाए हुए नहीं है। अगर उन्हें पानी नहीं भी मिलता है तो हरियाली उनकी बनी रहती है। ये और जो इसका जैसे ही इसका फल आ जाता है पौधे में, तो आप इसका तीसरा स्प्रे कर सकते हैं। तो मोदी केयर की तरफ से ये जो एक्टिव मैक्स है, एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव जाइम 4 वरदान की तरह है। तो दोस्तों मोदी केयर से जुड़ के हम लोग जैविक खेती को अपनाकर मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करके हम आने वाले अपनी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? हम अपने आने वाले पीढ़ी को एक्चुअली सही शिक्षा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। पर जो जो किसान है, जो खेती करता है, और किसान से ही हम सभी का जीवन जुड़ा हुआ है। किसान खेती करता है, उस खेत में खाद डालता है, उसी को गाय खाती है, उसी खाद को गाय खाती है, गाय के दूध में वो खाद की गुणवत्ता आती है, वही दूध माँ पीती है, माँ के दूध में वो खाद आता है, वो बच्चे के शरीर में आता है। तो ये जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो इस केमिकल इस गंदगी का शिकार, इस जहर का शिकार हो रहे हैं। तो हमें जैविक खेती को अपनाकर मोदी केयर के सारे जो भी इनका एक्टिव मैक्स है, एक्टिव 80 है, एक्टिव गोल्ड है, एक्टिव जाइम है, इस चारों का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख सकते हैं
और हम उन्हें भरोसा दिला सकते हैं कि भाई तुम सुरक्षित हो, तुम अच्छा खाना खाओगे तो सुरक्षित रहोगे। भले ही भले ही हमारी शिक्षा कमजोर हो, भले ही हमारी इरादा कमजोर हो, भले ही हम आगे प्रगति ना करें, लेकिन हमें हमें एक अच्छा फ्यूचर में अगर अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, एक अच्छा लाइफ मिलता है। और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां जो आज फैल रही है, आज हो रही है, स्त्रियों को बहुत गहरे तौर पर बीमारियां हो रही है। ये इस सब का कारण है वो दूध में जो केमिकल मिला हुआ है, और वही दूध हम सबके शरीर में दौड़ रहा है। ये जल्दी असर नहीं दिखाता है, ये लंबा समय लेता है। तो हमें अगर धरती माँ के कोख को बचाए रखना है, धरती को माँ कहते हैं, माँ के कहने का मतलब है कि माँ ने हमें पैदा किया, अब हमारी बारी है कि माँ की सुरक्षा कैसे करें। और आइए दोस्तों, हम सभी किसान भाई, हम सभी लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं, हम एक यात्रा पर हैं, पृथ्वी हमारी नहीं है। पृथ्वी पर हम एक यात्रा करने आए हैं, और इस यात्रा में हम पृथ्वी पर गंदगी नहीं फैला सकते। पृथ्वी को सुरक्षित करके जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो यात्रा पे आएंगी, उनको एक सही रास्ता दें, सही जीवन दें। और जैविक खाद को हमें बढ़ाना है, ताकि धरती माँ की रक्षा हो सके, खेत उपजाऊ बने रहे, जो पोषक तत्व खेत से खत्म हो रहे हैं वो पुनः उसमें आ सके। तो पहले क्या था, मुझे आज से 30 साल पहले का पता है, 30 साल नहीं, सॉरी, मैं 20 साल का पता है, 10-12 साल का था मैं। तो खेतों में हम लोग क्या करते थे, मिट्टी खेत में लाने जाते थे, तो मैं मिट्टी खुद ही कोड़ता था, उसको गड्ढा करके मैं मिट्टी को लाता था। तो मिट्टी में बहुत सारे केचुए मिलते थे मुझे, जो आज नजर नहीं आते हैं। आज मैं पूरा खेत को अगर जुतवाता हूँ, तो मुझे एक केचुए नजर नहीं आते हैं। केचुए खेत से कम हो गए हैं, क्योंकि इतना हम लोगों ने यूरिया और खाद का प्रयोग किया है, रसायनों का प्रयोग किया है, कि सारे पोषक तत्व जैविक सारे मर गए हैं। उन्हें फिर से पुनः जागृत करना होगा, और खेत को उपजाऊ बनाना होगा। उसी के जरिए हम अपने बच्चों की सही सेहत और सही भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम सभी को जैविक खेती को अपनाना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अभी मेरी भाभी हैं, भाभी ये बताएंगी कि कैसे मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करें हम लोग, किस तरीके से ये फायदा करता है, बाजार के प्रोडक्ट से किस तरह से बेहतर है। ये जैविक है, और जैविक होते हुए भी बहुत बेहतरीन काम करता है और बहुत ही पावरफुल है। तो भाभी बताइए कि अपने डेमो के जरिए कि किस तरीके से हम किसान भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हाँ, हैं, इससे थैंक यू आगे बढ़। सुनील जी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सुनील जी ने बहुत अच्छा बताया खेती के बारे में। तो ये सब प्रोडक्ट हमारे खेती पर कैसे फायदा करता है उसका मैं डेमो दिखाती हूँ। जब भी हम केमिकल डालते हैं तो हमारा खेत खराब हो जाता है। तो मैं इसमें हल्दी लेती हूँ, क्योंकि हल्दी नेचुरल चीज है। जो हमारे इसमें कोई भी केमिकल जाएगा तो इसको पता चलेगा कि हाँ, इसके अंदर केमिकल आया है। अब मैं ये देखिए, ये जो हमारे खेत है, एक बिना केमिकल का मैं रखूंगी, एक में केमिकल डालूंगी। एक में मैं केमिकल डाल दी तो देखिएगा कि इसका रंग कैसे चेंज हो गया। मैं इसमें केमिकल डाली तो इसका रंग कैसे चेंज हो गया। ये नेचुरल है। इसको मैं अब मैं एक्टिव हमारा क्या करता है, हमारी जो खेत खराब हो गए हैं उसको वो जब हम सिंचाई करते हैं, जब हम खाद भी डालते हैं, उसमें जब हम सिंचाई करते हैं तो वहां पर एक्टिव डालते हैं। उसके बाद फिर से हम प्रयोग में, जब हमारा खेत पौधा बड़ा हो जाता है, वहां भी मैं सिंचाई करती हूँ। अभी घास बड़ा है तो उसमें पानी नहीं हटेगा, इसलिए मैं पानी को थोड़ा सा कम कर रही हूँ। फिर सिंचाई करेंगे, पानी डालेंगे खेत में, उसके बाद फिर से हम एक्टिव डालेंगे। इसके बाद फिर से जब हमारा पौधा बड़ा होता है फिर हम सिंचाई करते हैं, वहां पर फिर से हम एक्टिव डालते हैं। इससे क्या होता है कि जितना बार हम सिंचाई करते हैं उतना बार हम एक्टिव डालते हैं, तो जब तक हमारा पौधा में बीज ना आ जाए। तो ये देखिए हमारे पास 3 ग्लास है। एक में सिंचाई कर रही हूँ एक्टिव से, जिसका कलर धीरे धीरे नेचुरल कलर पर आ रहा है, और इसमें मैं सिंचाई नहीं कर रही हूँ। तो ये कैसा केमिकल इस तरह दिख रहा है। ऐसे ही हमारा खेत है, जो खाद पानी डालते डालते उसमें से हमारा जमीन खराब हो जाता है। अब मैं दूसरा डेमो दिखाना चाहूंगी आपको। जो हमारे पत्ते हैं, पत्ते पर हम पानी का छिड़काव करते हैं, तो देखिएगा कि मैं पानी का छिड़काव करती हूँ तो हमारे पत्ते पर बूंद भर जाते हैं। ये बूंद की तरफ ये थोड़ा देर भावा आएगा तो ये हट जाएगा, ये सूख जाएगा। लेकिन नहीं, मैं इस पानी में 80 डालती हूँ,
और देखती हूँ कि जो हमारा पत्ता है वो निहा रहा है कि नहीं। ये थोड़ा देर हवा का झोंका आएगा, ये पत्ता सूख जाएगा, पूरी तरह से गीला नहीं होगा। लेकिन इस पत्ते को मैं एक्टिव में डुबोकर दिखा रही हूँ कि ये जो हमारा एक्टिव 80 है स्प्रेडर का काम करता है। इसमें और इसमें देखिए क्या क्या फर्क होगा। ये हवा के झोंके से थोड़ा देर में सूख जाएगा, लेकिन इस पर जो है पानी एकदम इतनी तरह से चिपक गया है, आपको देखिएगा इसका दोनों का गहराई दिखेगा आपको। ये हवा के झोंके से भी नहीं हटेगा। उसके बाद हमारा होता है जब हम कोई भी खाद भी छींटते हैं तो वो पाउडर का फॉर्म डालते हैं तो वो उड़ जाता है। तो जब मैं 2 ग्लास लेती हूँ, एक में एक्टिव नॉर्मल पानी है उसमें मैं पाउडर का छिड़काव करती हूँ, और दूसरा हमारा है एक्टिव 80, इसमें भी मैं डालती पाउडर। तो ये क्या कर रहा है, ये देखिए ये धीरे ये ऊपरी तरफ तक हमें जम जाता है, लेकिन हमारा एक्टिव वाला में क्या कर रहा है, धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रहा है। ये देखिए आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, ये धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रहा है और इसकी गुणवत्ता को बढ़ा रहा है। यहीं पर मैं एक डेमो और आपको दिखाना चाहूंगी। जब हम कि नमी की कमी रहता है हमारे खेत में, तो यहाँ पर क्या करता है हमारा एक्टिव 80, 2 ग्लास लेती हूँ, समय का कमी इसलिए फटाफट दिखा रही हूँ आपको। मैं 2 ग्लास ली, एक में मैं एक्टिव 80 डाल रही हूँ। ये स्प्रेडर का बेटर का भी काम करता है। तो हमारे जमीन के अंदर जो पानी हम सिंचाई करते हैं तो वो अंदर जाता नहीं है, वो ऊपर की लेयर पर भी ही रह जाता है। हम 2 इसमें कार्डबोर्ड से दिखाना चाहूंगी आपको। दोनों में डाल दी और दोनों सिर्फ थोड़ा देर ही मैं रखी, मैं फिर निकाल दी। एक कप में सिंचाई कर रही हूँ नॉर्मल पानी से, जिसको मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं इसको खोल रही हूँ तो इसके अंदर तह तक पानी नहीं गया, ये ऊपरी सतह ही पानी इसमें रहा। ये देखिए ये ऊपरी सतह तक ही जिसका पानी रहता है, ये अंदर तक नहीं गया। दूसरा हमारा है एक्टिव 80 का, ये लेयर बाय लेयर जाता है। ये देखिए ये लेयर बाय लेयर गया और हमारे जमीन के 2-3 तह के अंदर जाके उसके नमी को बरकरार रखता है। तो जब हमारा जमीन में नमी बनाए रखेगा तो हमारा खेत जो होगा, जो पौधे होंगे खेत में वो स्ट्रांग होंगे और उनकी जो फसल होंगे वो अच्छे होंगे। चौथा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हमारा एस्टेरिक्लीन, वो ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है, जो हमारे खेतों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उसमें ये बहुत फायदा करता है। क्योंकि कोई भी हमारा जो सफाई का रहता है सरफेस, ये तो लोग पूछेंगे कि ये तो घर साफ करने वाला है, तो ये खेत में कीड़ा को कैसे मार लगेगा। तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें बीकेसी की मात्रा 12% है। किसी भी कीटाणु मारने के लिए हमारे उसमें सल्फेट दिया रहता है, जो जिसको बोलते हैं बीकेसी की मात्रा। तो इसमें नॉर्मल में रहता है 2 से 3% यानी मैक्सिमम 5%, लेकिन हमारे एस्टेरिक्लीन में 12% है। इसलिए अगर एक्टिव 80 के साथ में इसको हम डालते हैं तो क्या होता है, उसके पावर को वो बढ़ा देता है। और वो स्प्रेडर है, स्प्रेडर होने के कारण वो क्या करता है, उसके ऊपर चिपक जाता है और उसको अच्छी तरह से जमीन के अंदर जाके, जो जमीन के अंदर कीटाणु पनप रहे हैं उसमें जाकर वो उसको किल करता है। मैं आपको एक डेमो के थ्रू दिखा रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कैसे हम इसमें मैं इसको थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, तो ये हमारे पानी को पूरी तरह से क्लीन कर रहा है। ऐसे ही अगर हम इसको एक्टिव 80 के साथ में डालते हैं तो वो हमारे खेत में जो भी जर्म से है उसको ये किल करता है। अब मैं ये डाल रही हूँ दूसरे ग्लास में, ये डाल रही हूँ, जो ये 100% 99% किल करता है कीटाणु को, लेकिन ये नहीं करेगा। ये मैं इसमें इतना सारा डाली फिर भी ये किल नहीं कर रहा है कीटाणु को। ये देखिए ये हमारे खेत में जाके वैसा का वैसा ही, लेकिन जब ये गया हमारे खेत में तो जमीन के अंदर एक्टिव 80 के साथ में गया, क्योंकि वो स्प्रेडर है, तो वो जमीन के अंदर जाके उसकी जो कीटाणु है फंगल लगते हैं हमारे सब्जियों में, खासकर बैगन, भिंडी, तुरई, ये सब में ज्यादा कीड़ा हो जाते हैं, सीम, ये सब में कीड़ा ज्यादा होते हैं। तो वहां पर ये देखिए ये इस क्लास में भी जाएगा तो इसको भी वो क्लीन कर देगा। इसमें इतना पावर है, ये हमारे
सभी चीज को देखिए, दोनों को क्लीन कर दिया। इसका जो कलर है ये हमारा जो केमिकल वाला कलर है उसकी कलर है, लेकिन ये पूरी तरह से दोनों क्लीन हो गया है। ये हमारा क्या करता है, हमारे जमीन के अंदर जाके उसको पूरी तरह से कीटाणु को मार करके और उसको किसान लोगों को फायदा पहुंचाता है। और इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, ये 250 ml काफी ml चलता है, क्योंकि अगर हम 15 ml का जो टैंक रहता है उसमें 10 ml एक्टिव 80 और 5 ml स्टेरिक्लीन मिला के डालते हैं तो हमारा काम हो जाता है और हम पूरी खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। और इसमें अगर हम जुड़ते हैं, साथ साथ ही जुड़ते हैं, तो अनेकों फायदा होता है। जैसे कि हमको कैशबैक मिलता है, हमारा एक सोर्स इनकम भी बढ़ जाता है, हमको लॉयल्टी भी मिलता है। तो सिर्फ खेती से ही फायदा नहीं होता है, इस प्रोडक्ट से जुड़े रहेंगे तो हमको अपना इनकम का सोर्स भी बढ़ेगा और हम अपने सपनों को साकार भी, खेती करते करते अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ओवर टू रेनू मैम। बहुत बढ़िया बताया रीना जी, आपने सारे डेमो दिखा दिए कि एक्चुअली में ये हमारे प्रोडक्ट हमारे खेतों में जाकर कर क्या रहे हैं। हम जो उद्देश्य पर हैं कि किसानों की किस तरीके से हम पूरी तरह से रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं। तो अगर इन उत्पादन का हम उपयोग करते हैं तो ये बहुत हद तक उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो खेतों से हो, फल पैदावार से हो, उत्पादन से हो, मार्केटिंग से हो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे भी आती हैं, मार्केटिंग को लेकर आती है, कीड़े की समस्या की आती है, मौसम की मात आती है, वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट से मिल सकता है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत हद तक हम इसमें कारगर हैं। खाली हमको जानकारी लोगों तक पहुंचानी है, जो हम इन सेशन के द्वारा हम पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि खाली खेती से उनको फायदा नहीं है, खेती के साथ इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके उनको बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे कि जुड़ने पर उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। हर प्रोडक्ट उनको कम से कम 20% डिस्काउंट में मिलता है। हर प्रोडक्ट जब 1000 रुपए के ऊपर का हम लोग जब वो खरीदते हैं तो उनको और भी कुछ प्रोडक्ट फ्री में मिलते हैं, जो कि 10 से 12% के फ्री में रहते हैं। उनको एक लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है, यानी उत्पाद खरीदने के बाद वफादारी का उनको इनाम भी मिल रहा है। साथ में इन प्रोडक्ट को जब वो खरीदते हैं तो उनके घर में धन भी आ रहा है, यानी खेती करके भी धन आ रहा है और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके भी धन आ रहा है। तो जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो कर्ज की समस्या है, जितना उत्पादन बढ़ेगा धीरे धीरे उनकी कर्ज की समस्या भी यहाँ से खत्म हो जाएगी। और मैं समझती हूँ कि सही मायने में हमारे देश में या हमारी धरती में अगर सोना उगलने का जो काम कर रहा है, यानी उत्पादन बढ़ाने का जो काम कर रहा है, वो मोदी केयर उसमें बहुत हद तक सक्षम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में अगर हरित क्रांति लानी है और जय जवान जय किसान का नारा देना है, क्योंकि जवान और किसान ही हमारी सही मायने में रक्षा कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है उनकी रक्षा करना। और उनके घर घर तक, जन जन तक अगर हम मोदी केयर पहुंचा सके तो हम सही मायने में एक आत्म भारत अभियान जो हम चला रहे हैं वहां पर हम कारगर हो सकते हैं। तो यहीं पर मैं मेरा सेशन एंड करूंगी और चाहूंगी इंद्रानी मैडम वो हमारे इसको कंक्लूड करें। इंद्रानी मैडम। थैंक यू रेनू, बहुत अच्छा सही नॉलेज दिया है सुनील जी ने। एकदम बिल्कुल सादगी के साथ रियलिटी को सामने रखा है कि किसान के अगर जैविक खेती हो तो हमारे हेल्थ में कैसे ये इफेक्ट पड़ता है। और रीना जी ने बहुत अच्छे से जस्टिस किया है प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के। एंड रेनू ने उसके बाद ये प्रोडक्ट को लेते हुए क्या फायदा हो सकता है वो बता के हमारे सारे डाउट्स को क्लियर किया है। वेरी गुड सेशन, एंड इससे हम सबको आगे जाके प्रोस्पेक्टिंग करने में फार्मर्स के साथ बहुत आसानी रहेगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, ma'am. Thank you, team, and thank you, everyone. Thank you. थैंक यू मैम। किसी को भी कुछ रहेगा तो वो जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, और अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।